फर्स्ट ट्राइमेस्टर, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली वीक बाय वीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को लेके सबसे ज्यादा डर होता है क्योंकि सिम्टम्स भी ज्यादा होते हैं और मिसकैरेजेस का रिस्क भी इसी टाइम पे होता है। पर जो मैं आज आपको बताऊंगी वो सिर्फ सिम्टम्स नहीं होंगे, मैं आपको समझाऊंगी आपके बॉडी के अंदर वीक बाय वीक क्या हो रहा होता है। हाय, मैं डॉक्टर आर्या रैना और मैं एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रेगनेंसी सीरीज, तो बने रहिए। ये वीडियो उन सब वुमेन के लिए है जो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि समझ आने के बाद फियर अपने आप दूर हो जाएगा। तो मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ओवरव्यू देती हूँ फ्रॉम वीक 1 to 12। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते। इस फेज में बेबी के ऑलमोस्ट सारे मेजर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इसलिए ये ट्राइमेस्टर सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है और थोड़ा सेंसिटिव भी। वीक 1 to 4 इम्प्लांटेशन और अर्ली चेंजेस होती हैं। प्रेगनेंसी टेक्निकली वीक 1 से काउंट होती है, लेकिन एक्चुअली कंसेप्शन वीक 2 के आसपास होता है। वीक 3 और 4 के अराउंड फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। इसी टाइम पे कुछ वुमेन को माइल्ड क्रैम्पिंग या हल्की स्पॉटिंग हो सकती है। ये ऑफ्टन नॉर्मल होता है। अब हार्मोन्स रैपिडली बढ़ते हैं, स्पेशली HCG हार्मोन। ये हार्मोन ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कराता है और इसी की वजह से नौशिया और फेटीग, थकान शुरू होती है। वीक 5 और 6 सिम्टम्स अब स्ट्रांगली स्टार्ट होते हैं। इस फेज में मोस्टली वुमेन को सिम्टम्स फील होंगे नौशिया, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम टायर्डनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी, स्मेल से इरिटेशन होगी, कुछ को तो कलर से भी इरिटेशन होती है। ये सब नॉर्मल है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स हैं बेबी के लेवल पे हार्ट डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है और अराउंड 6 वीक्स हार्ट बीट डिटेक्ट हो सकता है। अगर इस टाइम स्कैन पे हार्ट बीट ना दिखे तो पैनिक नहीं करना चाहिए, डेट्स गलत हो सकती हैं। वीक 7 to 8 पीक हार्मोनल फेज होता है। ये वो टाइम होता है जब सिम्टम्स यूजुअली पीक पे होते हैं। बीटा HCG हार्मोन अपने हाईएस्ट लेवल के पास होता है, इसलिए नौशिया ज्यादा होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मूड स्विंग्स कॉमन हो जाते हैं। बेबी के ऑर्गन्स, ब्रेन, स्पाइन, लिम्स रैपिडली डेवलप कर रहे होते हैं। इसी वजह से इस फेज में हम आपको फॉलिक एसिड देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीक 9 और 10 ऑर्गन फॉर्मेशन फेज होता है। बाय 9th 10th वीक बेबी के मेजर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। अब उनका मैच्योरेशन फेज शुरू होता है। प्लेसेंटा भी डेवलप हो रहा होता है जिसे हम अवल नाल कहते हैं, लेकिन हार्मोन्स अभी भी मोस्टली मदर के ओवरी से आ रहे होते हैं, इसलिए सिम्टम्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इस फेज में अनसेफ मेडिसिन्स का इफेक्ट बेबी पे सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन से स्ट्रिक्टली बचना चाहिए। वीक 11 to 12 स्टेबलाइजेशन का फेज है। 11 to 12 वीक्स के अराउंड प्लेसेंटा फुली फंक्शनल हो जाती है। हार्मोनल कंट्रोल प्लेसेंटा ले लेता है और बीटा HCG लेवल्स धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगते हैं। इसी वजह से नौशिया और वॉमिटिंग काफी वुमेन में इम्प्रूव होने लगती है। मिसकैरेज का रिस्क इस स्टेज के बाद सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सबसे रीअश्योरिंग फेज होता है। क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करती हूँ इस मौके पे। बहुत लोग पूछते हैं डॉक्टर इतनी नौशिया क्यों होती है? इसका मेन रीजन है रैपिड हार्मोनल चेंजेस। HCG और एस्ट्रोजन हार्मोन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देते हैं, इसलिए सुबह ज्यादा नौशिया होता है, एम्प्टी स्टमक पे वॉमिटिंग होती है, स्मेल से इरिटेशन होती है। ये सिम्टम्स यूजुअली बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होते। एक्चुअली स्टडीज के अकॉर्डिंग माइल्ड टू मॉडरेट नौशिया हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। नाउ व्हाई मिसकैरेज रिस्क इज हाईएस्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर? ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन समझना जरूरी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का सबसे कॉमन रीजन होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, मतलब बेबी के जीन्स नेचुरली वायबल नहीं होते।
ये मदर की कोई गलती नहीं होती, ना उठने बैठने से, ना खाने पीने से। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, नेचर जो वायबल नहीं होता उसे फिल्टर कर देती है। इसीलिए 12 हफ्तों के बाद रिस्क बहुत कम हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इमोशनली हैवी होता है। सिम्टम्स, फियर, वेटिंग फॉर स्कैन रिपोर्ट्स, पर याद रखिए आप जो फील कर रहे हैं वो नॉर्मल है। हर दिन जो प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है वो एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप चाहते हैं मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए डाइट, एक्सरसाइज, इंटिमेसी, मेडिसिन्स और डेंजर साइंस डिटेल में बताऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के डूज एंड डोंट्स की। डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, अपना ख्याल रखिए। मैं आपके साथ हूँ। ये वक्त नाजुक जरूर है पर कमजोर नहीं। मैं आपके साथ बनी रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।